सऊदी अरब का एक दूर अफ्तारा गाँव लीना उहद क़बल अज़ तारीख़ के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएँ भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएँ ज़मीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़ कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गाँव लीना मुमलिकत के शमाल शहर रफ़ा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीमी किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबैन पैदल का सफ़र मशहूर रास्ता इसी गांव से गुज़रता था। अदन से इराक जाने वाला मल्क ज़ुबैदा का बनाई हुई मशहूर सड़क दरब ज़ुबैदा यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के लिए शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी महक़क़ हमदुल जासर का कहना है कि ये कदीम गाँव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत थी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएँ खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन में से 300 कुएँ खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएँ अब भी असल हालत में मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मोजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुएँ की चारों तरफ वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीकात कर रहे हैं जिन्नात के आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर की गहराई तक काटा था, और उन्होंने कौन से आले की मदद से हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से उस वक्त 20 कुएँ हैं कारआमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरान ज़दा होकर रह जाता है। तारीख़ी रवायत के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फ़ौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फ़ौज के कमांडर सब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी ही देर में इसने अपनी फ़ौज की मदद से 300 कुएँ खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मौरख़ यकूवत हमवी के दौर तक ये सारे कुएँ मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। यकूवत हमवी ने अपनी मशहूर किताब मुअज्जमुल बलदान में लिखा है कि लीना इराक के शहर वसत से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज़ बन गया था, जहाँ इराक और अरब के ताजर मंडियाँ लगाते थे। नजद समेत सऊदी अरब की शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर ख़रीदारी करते थे। ताजर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीज़न तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते थे, जिन्हें सियाबित कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं। इलावा ये इलाका मुख्तलिफ़ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर करवाया है। 1354 हिजरी में तामीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने इनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोतियाँ निकाल कर लाते थे। इनकी तामीर करदा इमारतें अब भी वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
جنات سے بہت سے کام لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی واضح طور پر کیا گیا ہے۔